दक्षिण एशिया की महिलाएं जब तलाक लेती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में नाकाम हो गई हैं। यहाँ की सोसाइटी आपको कबूल नहीं करती। इन महिलाओं पर दबाव डाला जाता है। सबसे ज्यादा तो एक ही सवाल पूछे जाते हैं, मसलन लोग क्या कहेंगे, अगर तुमने तलाक ले लिया तो कहाँ जाओगी, क्या करोगी, जिंदगी कैसे आगे चलेगी। ऐसी बातें सुनकर वो महिला टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो नई शुरुआत करे तो कैसे और कहाँ से करे। मेरे परिवार ने भी मुझ पर बहुत दबाव डाला। मेरे परिवार के एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं तलाक लेती हूँ तो वो आत्महत्या कर लेंगे। अब ऐसे में एक महिला की जिंदगी कैसे होती होगी, ये सोचकर भी अजीब लगता था। जिसको आप प्यार करते हो उससे अलग होना दर्द भरा होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा दर्द होता है जब आप किसी ऐसे आदमी को प्यार करते हो जो आपके लिए लापरवाह हो। ये वो कुछ आखिरी लाइन थी जो सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी मूल की टिकटॉक स्टार ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले एक पोस्ट में लिखी थी, जिसमें उसने तलाक और उसके बाद की जिंदगी के बारे में लिखा था। ये कहानी इतनी दर्द भरी है जो आपको और हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्यों दक्षिण एशिया में एक महिला को तलाक लेना इतना मुश्किल होता है। वैसे तो ये कहानी है दक्षिण एशिया मूल की एक महिला की, जो थी तो पाकिस्तानी, मगर वो रहती थी हिंदुस्तान की जमीन से करीब 12,004 किलोमीटर दूर अमेरिका के शिकागो शहर में। ये कहानी है 29 साल की सानिया और 36 साल के राहिल की। वैसे तो सानिया बचपन से ही आजाद ख्यालों वाली थी, पर उसकी उड़ान से राहिल नाराज था। वो आसमान में उड़ना चाहती थी, पर सानिया की इस चाहत को राहिल पंख नहीं लगने देना चाहता था। वो खूबसूरत थी, कभी एयर होस्टेस रही, वीडियो बनाती थी, टिकटॉक पर स्टार थी, पर राहिल उसे बुर्के में कैद करके रखना चाहता था। दोनों ने शादी भी की थी, लेकिन फिर शादी के कुछ महीने बाद तलाक की नौबत आ गई थी। मगर ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि राहिल करीब 1100 किलोमीटर दूर खुद गाड़ी चलाकर आया और फिर सानिया को गोली मार दी, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखना चाहता था। वो उसकी एक एक सांस को रुकते हुए महसूस करना चाहता था। वो चाहता था कि जब उसकी रूह निकले तो उसके चेहरे पर डर को देखे, और उसकी यह ख्वाहिश पूरी भी हुई। मगर उस हैवान ने सानिया को मौत के घाट उतारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। वैसे आपको बता दें कि कातिल पति राहिल एक 36 साल का बिजनेसमैन था, और सानिया को मारने के लिए राहिल जॉर्जिया से खुद ही करीब 1100 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाकर सानिया के घर पहुंचा था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 18 जुलाई को ही राहिल अपनी एक्स वाइफ सानिया के घर पहुंचा। दोनों के बीच कुछ देर तक बात हुई और फिर उसको गोली मार दी। सानिया की मौत के कुछ देर बाद ही उसने खुद को भी गोली मार कर सुसाइड कर ली। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया और राहिल दोनों की शादी उनकी मर्जी और परिवार के कहने पर साल 2021 में हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बिगड़ता चला गया, क्योंकि राहिल अपनी बीवी सानिया को बाहर घूमने नहीं देता था। वो उसको टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपलोड नहीं करने देता था। वो इन चीज़ों के सख्त खिलाफ था। शादी से लेकर इवेंट तक की फोटोग्राफी करना उसका शौक और पेशा था, पर ये उसे मना करता था। दोनों पाकिस्तान के मूल के थे। राहिल बेहद ही कट्टर सोच का इंसान था। वो सानिया को शादी के बाद घर की चार दीवारी में कैद करके रखना चाहता था। वो उसे पर्दे में रखना चाहता था, पर सानिया खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ना चाहती थी। और यही वजह है कि शादी के कुछ महीने बाद ही मई 2022 में दोनों में तलाक हो गई। हालांकि तलाक से पहले सानिया काफ़ी परेशान रहती थी, मगर तलाक के बाद वो सानिया से दूरी सह नहीं पाया और अपने अंदर ही अंदर हैवानियत की आग में जलता रहा, और फिर उसने सानिया को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।